नमस्कार। आज पनकी गंगागंज में विशाल गर्ग के खाली प्लाट आराजी संख्या 988 पर 3 पीपल के बहुत पुराने पेड़ खड़े हुए थे, जिनमें से 2 पेड़ों को केडीए कर्मियों ने काट दिया। ये आरोप विशाल गर्ग का है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। आइए सुनते हैं क्या कहा विशाल गर्ग ने। नहीं, मेरे पास में उनका नंबर तो नहीं है ना कि जिनकी भी बात कर रहे हैं। आपने पेड़ हमारा गिरा दिए हैं क्या सब? पेड़ तो भाई गिर गए। भैया, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ। आपने पेड़ गिरा दिए और किनसे आप बात करने के लिए कह रहे हैं? हमारे वाइस चेयरमैन है मदन सिंह जबरियाल साहब। अच्छा, आप वीसी साहब की बात कर रहे हैं। वीसी साहब जो हाँ है हाँ, तो और बाकी यहाँ पर जो है किसके ऑर्डर से आपने हमारी जमीन पर पेड़ गिराया? वीसी ने ऑर्डर किया है? डीसी साहब ने कहा है भाई, हमने थोड़ी गिराया है। हम लोग तो कंप्लायंस करते हैं किसी चीज का। नहीं तो भैया सबसे बात कर लीजिए। आपके पास में कंप्लायंस का वो कुछ आप लोगों का इसमें राइटिंग में ऑर्डर होता है या कि वर्बल में कह करके गिर जाते? सब राइटिंग भाई ऑर्डर होता है। भैया ठीक है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप रुकिएगा वहाँ पर 10 मिनट रुकिए, बस पहुँच रहे हैं हम रुके हैं, आप आइए और चलिए डीसा के पास चलिए, बिल्कुल बात कर बिल्कुल। लीजिए। हाँ बिल्कुल, हम हाँ, हम आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, हाँ आइए आइए। ठीक। ओके। नमस्कार। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूँ केके द्विवेदी। आज मैं पनकी गंगागंज में हूँ और आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे विशाल गर्ग जी खड़े हुए हैं और इनका ये प्लाट है जहाँ पर ये खड़े हैं। और ये देखिए हरे पेड़ काटे गए हैं। जैसा कि लोगों से यहाँ जानकारी मिल रही है कि केडीए के कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस पेड़ को काटा है। और पीपल का पेड़ है ये और बड़ा पेड़ है, 100-150 साल पुराने। लगभग लोगों का ये मानना है कि 100 साल से कम तो नहीं होगा, 150 साल भी पुराना ये पीपल का पेड़ हो सकता है। अब ये वन विभाग के आदेश से काटा गया है या अनधिकृत रूप से काटा गया है, ये जांच का विषय है। विशाल गर्ग जी हमारे साथ हैं जिनका ये प्लाट है। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। गर्ग जी बताइए, ये पेड़ किसने काटा? ये जो है वो मेरी जानकारी में जो है वो कानपुर विकास प्राधिकरण ने काटा है, क्योंकि जिस समय मेरे पास में खबर आई कि यहाँ पर ये लोग पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने 112 पर पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस ने यहाँ पर पहुँच करके लोगों से बातचीत की और फिर मेरी पुलिस ने अपने फ़ोन से ही बात कराई। क्या है उस पर जो है वो क्लियरली जो है मेंशन्ड है, हमारी ज़मीन पर अदर लैंड लिखा हुआ है और हमारी ज़मीन पर इन्होंने प्लॉटिंग जो है वो दिखाई हुई है, पेड़ काटने की तैयारी। और देखिए वहाँ पर जो है वो एक पेड़ पीपल का पेड़ दिख रहा है, उस पीपल के पेड़ को भी काटने की तैयारी है। वो उसको इसलिए छोड़ दिया कि बगल में बने हुए मकान ने वालों ने इसमें जो है वो विरोध किया कि उनके मकान के ऊपर ये पेड़ अगर गिर जाएगा तो मकान को नुकसान पहुंचेगा। इतने ही तो, बड़े बड़े तो वृक्ष इतने थे। ही बड़े बड़े जो है वो पुराने 100 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ जो है ये इन्होंने यहाँ पर ये हमारे काट दिए हैं। जिस समय 1967 में ये ज़मीन हमने खरीदी थी, उस समय भी ये जो है वो पेड़ हमारे जो है वो यहाँ पर थे। तो अगर 1967 से आज देखें तो 57 साल वैसे ही हो चुका है जब से हमारे ये ज़मीन खरीदी थी। और इन्होंने जो है वो 100 साल पुराने पेड़ों को, यहाँ पर तो सब पेड़ पड़े हुए हैं, वन विभाग मुआयना करके उसकी जो है उम्र कितनी है पेड़ की वो भी पता लगा लेगा। इन्होंने जो है वो जल्दी में पेड़ काट करके, हमारे पहुँचने से पहले पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उससे पहले जो है वो केडीए वाले पेड़ काट करके यहाँ से भाग चुके थे। और आप आज कहाँ पर हैं, क्या समस्या बताइए? मैं अजय कुमार कटियार। ये सामने मेरी अराजी 911 नंबर है, जो कि काफ़ी बड़ी अराजी अराजी थी। इसमें केडीए अपनी सड़क बनाना चाहता था, जिन्होंने मुझे लिखित देने का आश्वासन देने के बाद कि हम इस सड़क को, ये जो भी जगह जाएगी उसका हम आपको मुआवजा देंगे। और उस मुआवजे के संबंध में कई बार प्रयास किया। उन्होंने लिख के तहसील और उनकी सबकी रिपोर्ट भी दी कि हाँ साहब, आपकी जगह 2 बीघे के लगभग जा रही है, लेकिन उन्होंने आज तक मुआवजे का नाम पे कुछ नहीं दिया और इस पे सड़क ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं, जिसका कि मैं विरोध करता हूँ। ये जगह मेरी पूरी ये पड़ी हुई है। इस पे एक रोकने के तौर पे मेरी थी कि बाउंड्री थी कि जो कि जब मुआवजा मिल जाएगा तो आप बना के मुझे देंगे। ये लेकिन बाउंड्री उन्होंने टूटी पड़ी है, इसका क्या? ये बाउंड्री उन्होंने बिना बताए तोड़ दी है। किसने तोड़ी? ये केडीए के लोगों ने आए और कुछ 8-10 लोग थे, लेकिन वो बिना वर्दी के थे, उन्होंने तोड़ दी। जो जानकारी पब्लिक से हुई कि वो केडीए के लोग थे। तो उसके बाद मेरे पास सारे प्रमाण हैं कि ये जगह मेरी है, जिसमें कि तहसीलदार, एसडीएम और रेवेन्यू की सारी रिपोर्ट है। उसके बाद भी ये उस पर कोई कार्रवाई ना करके चाहते हैं कि हम ज़बरदस्ती रातों रात बना लें, जो कि मैं जिसका विरोध कर रहा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी दंड झेलना पड़े, लेकिन मैं उसको रोकूंगा।